हेलो दोस्तों, मेरे चैनल भजन रसधारा में आप सभी को बड़े दिल से स्वागत है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत 26 मई को रखा जाएगा या 27 मई को रखा जाएगा। और पहली बार हम व्रत कर रहे हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हमारी पूजा में अनिवार्य है, बहुत कुछ बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 26 मई को या 27 मई को, तो दोस्तों वट सावित्री व्रत 26 मई को ही रखा जाएगा, क्योंकि 27 मई को क्षणिक है। सुबह मंगलवार को 8 बजे तक ही वट सावित्री अमावस्या है और 26 मई को 12:11 से हमारी अमावस्या लग रहा है। तो 12 बजे के बाद से ही हमारी पूजा शुरू होगी। तो दोस्तों, अगर हम कोई बहनें पहली बार उठाना चाहती हैं, शादी हो गया है और इसी साल से उनको व्रत करना है, बहुत लोग शादी के बाद तुरंत ही उठा लेते हैं, पहले ही वट सावित्री व्रत उठा लेते हैं। बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये अपने श्रृंगार का चीज़ होता है। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं दोस्तों। तो आप अगर उठाना चाहते हैं तो क्या क्या चाहिए, ऐसे तो अपना देश की प्रचलन होती है, लेकिन अगर जो कुछ ऐसा होता है कि जानकारी नहीं होता है तो हम देख लेते हैं या सुन लेते हैं तो हमें जानकारियाँ हो जाती हैं। बहुत लोग तो ऐसे करते हैं कि अपने मायके से पहला कोई व्रत उठाते हैं, और बहुत आदमी ऐसे होते हैं कि अपने ससुराल से ही उठाते हैं। हमारे यहाँ अपने ससुराल से ही उठाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे मेन चीज़ कि सुबह उठ करके अपना इस स्नान ध्यान करने के बाद संकल्प ली जाती है कि आज हमें वट सावित्री का व्रत करना है, सती सावित्री का व्रत करना है। और 16 श्रृंगार, अगर नई लड़कियां कर रही है तो उनको तो पूरा ही श्रृंगार का और सारा वस्त्र नए नए ही हैं। तो 16 श्रृंगार, हाथ में मेहंदी, पैर में महावर और सिंदूरा का सिंदूर, अपने शादी का टीका और चुन्नी, शादी का चुन्नी जरूरी है दोस्तों, इतना तो करना होगा। बाकी सीजनी फल अपने पूजा के थाली में ज़रूर रखें, जितना सीजनी लीची हो गया, आम हो गया, खरबूज तरबूज। और दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है चना भिगोकर, और बांस की पंखा, ताड़ के पंखा कभी नहीं लेनी चाहिए दोस्तों। ये सब हो गया चना भिगो, और गोदा, जो हम पूरा पकवान बनाते हैं, आटा के गोद बनाते हैं, गोदा बनाते हैं, तो वो सब चीज़ सारा होना चाहिए। श्रृंगार का सामान दोस्तों, ये नहीं है कि हम श्रृंगार का सामान सारा चढ़ा दिए और उठा करके लेकर के आ गए, ऐसा नहीं। और कुछ श्रृंगार का सामान हम दान कर देते हैं, कुछ श्रृंगार जैसे सिंदूर बिंदी कुछ होता है तो हम अपने लिए ले लाते हैं दोस्तों। अगर पतिदेव घर में हैं तब तो बहुत अच्छा है, आ करके उनको दोस्तों जनेऊ, अगर आप ब्राह्मण हैं, आपके संस्कृति में जनेऊ चलता है, जैसे हम लोग के यहाँ जनेऊ चलता है, तो हम जनेऊ चढ़ा करके लाते हैं, अपने पतिदेव को पहनाते हैं। और नहीं, जो नहीं पहनाते हैं जनेऊ, तो वो कलावा, जैसे हाथ में कलावा बांधते हैं, मोली बोलते हैं, वो लाते हैं, चढ़ा करके अपने पति देव को मोली बांध करके, टीका लगा करके, और उनको प्रसाद हाथ में दे करके और चरण स्पर्श कर लिया जाता है, तभी हमारा व्रत माना जाता है। और जो पंखा हम भगवान को, वट वृक्ष को जलते हैं, वो ही पंखा ले करके भगवान को भी, अरे अपना पति देव को भी हवा कर देना चाहिए, अभी तभी हमारी व्रत मानी जाती है दोस्तों। तो ये सब बातों को काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। अगर पति देव दूर हैं, शादी हो गया, बाहर चले गए, तो उनके लिए भगवान को वट वृक्ष को चढ़ा करके, जो हम सती सतवान बनाते हैं ऐपन का, उसको जो जड़ पे, वट के जड़ पे उनको सब चीज़ चढ़ाया जाता है। सती सावित्री को श्रृंगार चढ़ाया जाता है, और सत्यवान को, आदमियों को चीज़ चढ़ाया जाता है। तो उनको चढ़ा करके कलावा या जनेऊ जो भी कर आपके चढ़ाना है, चढ़ा करके रख दिया जाता है। सूखा फल के साथ आप रख दीजिए। जब भी पति देव आए उनके हाथ को प्रसाद दीजिए, कलावा बांधिए और उनको चरण स्पर्श कर लीजिए। तो दोस्तों, अपने मन में रख लिया जाता है। बाकी जब हम एक बार व्रत पहली बार उठाते हैं, उसी को ज़्यादा ध्यान रखता है कि हमें ये चीज़ रखना चाहिए दोस्तों। सबसे मेन चीज़ तो मैं बताई ही नहीं, पहली व्रत में धान, पान और हल्दी की गांठ होनी चाहिए, और धान होनी चाहिए, और पान होना चाहिए। ये सब चीज़ चढ़ाया भी जाता है, और 5 बार मुट्ठी में ले करके फेरी भी दी जाती है दोस्तों। बहुत कुछ है, लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए अपने देश के प्रचलन के हिसाब से पूजा का सामग्री सब होना चाहिए। तो दोस्तों, इतना ही तक आप सबके से क्षमा मांगती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी चीज़ आपको मतलब समझ में आया हो, तो अपनाइएगा। फिर मिलते हैं कोई अच्छे से अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हंसी खुशी से वट सावित्री का व्रत कीजिए, और माँ सावित्री से और माँ लक्ष्मी से अपना श्रृंगार का सामान मांगिए, माँ पार्वती से श्रृंगार मांगिए। नमस्कार।